देखिए, एसवाईएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय भी किया था हरियाणा की एप्लीकेशन पर। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोई भी मैटर सब्जुडाइज हो, मुझे मंत्री होने के नाते उस पर मेरी सीमितता है, मुझे सीमित शब्दों में टिप्पणी करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपने पूछा है तो कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि भारत सरकार के मंत्रालय, जल शक्ति का मंत्रालय, जल शक्ति अब हुआ है, पहले वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, उसके सेक्रेटरी राज्यों के सचिवों के साथ में बैठ करके कोई जो है आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें। कोशिश किया, पंजाब की एडमेंसी के कारण से नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट को हमने वापस अपनी तरफ से अपना रिप्लाई फाइल किया, एफिडेविट फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ सेक्रेटरीज के लेवल पर बात करें, वो दौर भी समाप्त हुआ, पंजाब राजी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल शक्ति मंत्री, मुझे आदेश किया कि मैं दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठूं। मैंने प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, लेकिन पंजाब की हठधर्मिता के कारण से नहीं हो पाया। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख करके अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। अब मुझे लगता है कि ये बॉल क्योंकि न्यायालय के कोर्ट में, लेट देम डिसाइड, उनको एक बार निर्णय करने दीजिए। जो न्यायालय निर्णय करेगा उन सबको मानना होगा। तो वहाँ से लाए जाने की परिकल्पना पर अभी हरियाणा में कुछ ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हुई है। हरियाणा एक बार वर्कआउट करे, सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ में शेयर करे, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे देखा जा सकता है। मुझे लगता है अभी तकनीकी दृष्टि से उसका प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना भी शेष है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा। दूसरा देखिए, मैं सुरजेवाला जी की बात से प्रारंभ करना चाहता हूँ। उनकी 55 साल देश में सरकार रही, क्या कभी एमएसपी की गारंटी करने की बात उन्होंने कही थी? पहले अपने गिरेबान में झांक करके दूसरों पर टिप्पणी करना चाहिए। मैंने आज अखबार में पढ़ा था, मुझे ठीक पता नहीं है उन्होंने क्या कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, पर उन्होंने कहा कि एमएसपी तो बढ़ा दी लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं कर रहे। ये उन्होंने टिप्पणी की। मित्रों, 2 तरह से एमएसपी पर खरीद होती है। एक गेहूं चावल की खरीद होती है, रिकॉर्ड दुरुस्त रहे, और अगर आपको सुरजेवाला साहब मिलें, क्योंकि सुरजेवाला साहब वकील हैं और शायद मैंने ऐसा सुना है कि वकील बिना पैसे के पैरवी करते हैं तो आधी अधूरी करते हैं, तो उन्होंने आधी अधूरी पैरवी बिना कागजों को देखे की हुई है। 2004 से 14 तक जितनी खरीद गेहूं की हुई, जितनी खरीद चावल की हुई, उसमें 90% ग्रोथ पिछले 9 साल में हुई है। इसलिए खरीद भी बढ़ी और एमएसपी भी बढ़ी है। देश के किसान को, मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, देश के किसान को हर बार एमएसपी इंक्रीज कराने के लिए ज्ञापन देने पड़ते थे, संघर्ष करना पड़ता था। मोदी जी की सरकार आने के बाद में 50% लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया गया, और हर साल 50% से ज़्यादा लाभकारी मूल्य मिल रहा है। 3 दिन पहले ही घोषणा हुई है, आप सब ने देखा है। 50% लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित किया। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि 2,500 रुपये में बाजरा बिकेगा और बाजरा राजस्थान प्रदेश की सरकार खरीदेगी? वो सुरजेवाला जी को कहना कि पड़ोस में राजस्थान में उनकी सरकार है, जाकर के वहाँ को पूछें कि वहाँ का किसान 1,200 रुपये में बाजरा बेचने के लिए क्यों मजबूर है, क्यों सरकार नहीं खरीदती? सरकार है, लेकिन गठबंधन की सरकार है, जजपा के साथ आपका गठबंधन है, लेकिन रोज आए दिन बयान आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं। क्या लगता है कि प्रेम कम हो गया या असहज है? दोनों कब टूटे, यही जनता भी। देखिए, न तो प्रेम कम है और न असहजता है। जिस जगह में स्वस्थ पारिवारिक परंपरा हो, वहाँ इस तरह के एक दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी करना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े हृदय के साथ में, जब बड़ी पार्टी होते हुए भी छोटी पार्टी के साथ में बड़े भाई के रूप में समझौता करके 55 साल अकाली दल के साथ में निकाल सकती है, तो मुझे लगता है कि ये सब विषय चर्चा के ही समाप्त हो जाते हैं।